इंसान की ज़िंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एक सही मोटिवेशन इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो आप भी लोगों की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाइए ताकि आप भीड़ से अलग होकर अपनी एक पहचान बना सकें। तो अगर आप भी एक ऐसे मोटिवेशन की तलाश में हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख दे और आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस महान शख्सियत की बात करेंगे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा के प्रारंभिक काल में उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण भी किया। ऐसे महान व्यक्ति रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, वे सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाली कई सदियों तक याद किए जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनकी मां आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। कम उम्र में ही कलाम साहब को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अखबार बेचना पड़ा। हालांकि कलाम साहब के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की प्रबल इच्छा थी। कलाम साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर 1955 में कलाम साहब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम साहब अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 1960 में DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके कैरियर की शुरुआत एक होवरक्राफ्ट डिज़ाइन करने से हुई। कलाम साहब को 1969 में इसरो में बुला लिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन के प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम साहब को 1970-90 के दशक के बीच सरकार की LV और SLV परियोजनाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद कलाम साहब 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर मनोनीत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कलाम साहब ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। 25 जुलाई 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक था। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए।
कलाम साहब ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया। कार्यकाल से विदाई लेने के बाद उन्होंने शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना छात्रों को व्याख्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को मिटाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक नए दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान के कारण लाखों दिलों में हमेशा अमर रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक समय था, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करने वाले एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़ गए। आपको बता दें कि कलाम साहब IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए एक भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत किया और ऐसे महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की अनेकों आदतें थीं जो हम सबको सीखनी चाहिए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आदतें इस प्रकार हैं। नंबर 1, समय का महत्व समझना। डॉक्टर कलाम ने समय के महत्व को हमेशा समझा और समय को महत्वाकांक्षी तरीके से उपयोग किया। वह दृढ़ता से वक्त नियंत्रण करते थे। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। डॉक्टर कलाम ने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना और नियमित व्यायाम और आहार पर ध्यान दिया। उनकी यह आदत उन्हें ऊर्जावान और कार्यक्षम बनाए रखने में मदद करती थी। नंबर 3, गुणों का मूल्यांकन करना। डॉक्टर कलाम ने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की महत्वपूर्णता को सदैव उच्च माना। वे यहाँ तक कि अपने बचपन के दोस्तों से भी गुणों की मूल्यांकन करते थे। नंबर 4, सीखने के प्रति उत्साह। डॉक्टर कलाम ने जीवन भर सीखने का उत्साह बनाए रखा। उनकी अद्भुत जिज्ञासा उन्हें सदैव नवीनता की ओर बढ़ाती थी। नंबर 5, सादगी। डॉक्टर कलाम ने हमेशा सादगी को अपनाया। वे आपूर्ति के बिना व्यय करने की सीख देते थे। नंबर 6, संवेदनशीलता और मानवीयता। डॉक्टर कलाम ने हमेशा संवेदनशीलता और मानवीयता को महत्व दिया। उन्होंने दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया और मानवीय संपर्क को मजबूत बनाने का प्रयास किया। नंबर 7, स्वयं संयम। डॉक्टर कलाम ने स्वयं संयम को गहराई से समझा और उसे अपनाया। वे संयमित और आत्मनियंत्रित व्यक्तित्व रखते थे। नंबर 8, सहनशीलता। डॉक्टर कलाम ने सहनशीलता की आदत को अपनाया। उन्होंने जीवन के हर पहलू में चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम साहब की इन कुछ आदतों में से अगर कुछ को भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। कलाम साहब एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत से कोट्स लिखे हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा कोट्स मैं आज आपको बताऊंगा, जिन्हें सुनकर शायद आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए और आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे हस्ताक्षर ओंटोग्राफ में बदल जाते हैं तो यह सफलता का प्रतीक है। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। रचनात्मकता एक ही चीज को देखना लेकिन अलग तरह से सोचना है। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। सोच आपकी पूंजी संपत्ति बन जानी चाहिए, चाहे आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए।
मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी में असफल हो जाते हैं तो अधिक लोग ये कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त समर्पण होना चाहिए। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप इसे केवल एक इंसान होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बरकरार रखकर ही जीत सकते हैं। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, तुम्हें केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, तुम्हें सफलता पाने के लिए कुछ विचार मिलेंगे। तुम्हारी आखिरी भूल तुम्हारा सर्वोत्तम अध्यापक है। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। पक्षी अपने जीवन और अपनी प्रेरणा से संचालित होता है। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है। आपको हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। आपकी भागीदारी के बिना आप सफल नहीं हो सकते। अपनी भागीदारी के साथ आप असफल नहीं हो सकते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। शीर्ष पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या आपके करियर की चोटी हो। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बनाते हैं। तब तक लड़ना बंद न करें जब तक कि आप अपने नियत स्थान पर न पहुंच जाएं, अर्थात आप अद्वितीय हैं। समस्याओं से डरो मत, वे तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। उत्कृष्टता संयोग से नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो। असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सबसे अच्छी दवा है। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। आपके जीवन में कठिनाइयां आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी छिपी क्षमता और शक्ति का एहसास कराने के लिए आती है। पीड़ा ही सफलता का सार है। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। यदि आप समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों को पीछे न खींचें। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त समर्पण होना चाहिए। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंचों पर पाया जा सकता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। सोच आपकी पूंजी संपत्ति बन जानी चाहिए, चाहे आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। तेज लेकिन कृत्रिम खुशी के पीछे भागने की बजाय ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए अधिक समर्पित रहे। जो लोग दिल से काम नहीं कर सकते, उन्हें खोखली, आधे अधूरे मन से सफलता मिलती है, जिससे चारों ओर कड़वाहट पैदा हो जाती है। असफलता की कहानियां पढ़ें, आपको सफलता पाने के लिए कुछ विचार मिलेंगे। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है
तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। शीर्ष पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या आपके करियर की चोटी हो। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन चील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचती है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। तब तक लड़ना बंद न करें जब तक कि आप अपने नियत स्थान पर न पहुंच जाएं, अर्थात आप अद्वितीय हैं। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बनाते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त समर्पण होना चाहिए। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। छात्रों को प्रश्न पूछने दें। आपके जीवन में कठिनाइयां आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी छिपी क्षमता और शक्ति का एहसास कराने के लिए आती है। पीड़ा ही सफलता का सार है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। यदि आप समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों को पीछे न खींचें। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त समर्पण होना चाहिए। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंचों पर पाया जा सकता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। आपको हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। समस्याओं से डरो मत, वे तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि असफल होने का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। उत्कृष्टता संयोग से नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। पीड़ा ही सफलता का सार है। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। यदि आप समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों को पीछे न खींचें। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। रचनात्मकता का अर्थ है एक ही चीज को देखना लेकिन अलग तरह से सोचना। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त समर्पण होना चाहिए। महान स्वप्न देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। तुम्हारी आखिरी भूल तुम्हारा सर्वोत्तम अध्यापक है।
पक्षी अपने जीवन और अपनी प्रेरणा से संचालित होता है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। आपको हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपकी भागीदारी के बिना आप सफल नहीं हो सकते। अपनी भागीदारी के साथ आप असफल नहीं हो सकते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। तब तक लड़ना बंद न करें जब तक कि आप अपने नियत स्थान पर न पहुंच जाएं, अर्थात आप अद्वितीय हैं। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। समस्याओं से डरो मत, वे तुम्हें बहुत कुछ सिखाती हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि असफल होने का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। विलासिता और झूठ में रखरखाव की भारी लागत होती है, लेकिन सत्य और सरलता बिना किसी लागत के स्वयं बनाए रखी जाती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त समर्पण होना चाहिए। यदि आप अपने कर्तव्य को सलाम करते हैं तो आपको किसी को भी सलाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्य को प्रदूषित करते हैं तो आपको हर किसी को सलाम करना होगा। कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो। यह महज एक सबक था, उम्र कैद की सजा नहीं। खाली जेब आपको जीवन में लाखों चीजें सिखाती है, लेकिन भरी जेब आपको लाखों तरीकों से बर्बाद कर देती है। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। अगर हम आजाद नहीं हैं तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। कविता उच्चतम खुशी या सबसे गहरे दुख से आती है। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त समर्पण होना चाहिए। अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो जाते हैं तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। अद्वितीय बनने के लिए चुनौती सबसे कठिन लड़ाई लड़ना है, जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। एक बड़ा शॉट एक छोटा शॉट होता है जो निशाना लगाता रहता है, इसलिए प्रयास करते रहे। देश हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का हकदार नहीं है। आइए हम सफलता का लक्ष्य रखें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। तेज लेकिन कृत्रिम खुशी के पीछे भागने की बजाय ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए अधिक समर्पित रहें। जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों इच्छा, विश्वास और अपेक्षा को समझना और उन पर काबू पाना होगा। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। पीड़ा ही सफलता का सार है। अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो जाते हैं तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। आपका क्या बनना तय है यह अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। संपूर्ण प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो अपने पेशे के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। विश्वास के साथ आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली नहीं छकी है, वह सफलता की पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। प्रतिकूलता हमेशा आत्मनिरीक्षण के अवसर प्रस्तुत करती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही
विफलता नामक बीमारी को मारने की एकमात्र दवा है। उपलब्ध दृश्यों की तुलना में समीक्षाएं अधिक हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम केवल सफलताओं पर ही निर्माण नहीं करते हैं, हम असफलताओं पर भी निर्माण करते हैं। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन चील बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचती है। युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी जनरेटर बनने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। कोई भी मंजूरी प्रज्वलित दिमागों के खिलाफ टिक नहीं सकती। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। सोच आपकी पूंजी संपत्ति बन जानी चाहिए, चाहे आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। मेरी टीम के लिए पालन करने का केवल एक ही फॉर्मूला था: लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, कल्पना और विश्वास। अगर आप समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों को मत घसीटो। माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे घर है। अगर सफल होने की मेरी परिभाषा काफी मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। पीड़ा ही सफलता का सार है। महापुरुषों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना देते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये आवश्यक है। अगर मेरी सफलता की परिभाषा काफी मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। क्षमता का निर्माण मतभेदों को दूर करता है, यह असमानताओं को दूर करता है। एक बार जब आपका दिमाग एक नए स्तर पर पहुंच जाता है तो यह कभी भी अपने मूल आयाम पर वापस नहीं जाता है। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। युवाओं का प्रज्वलित दिमाग पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दृष्टिकोण की समस्या है, जैसे कि हम खुद को सीमित उपलब्धि की मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकते। सभी चीजों से ऊपर अपना आदर करो। इससे पहले कि भगवान आपकी सफलता पर भरोसा करें, आपको बड़े पुरस्कार को संभालने के लिए खुद को इतना विनम्र साबित करना होगा। बुद्धि विनाश से बचने का एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। अप्रचलन के अलावा किसी से भी ज्ञान नहीं छीना जा सकता। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ काम करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल इंसान बनाएगा। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। तुम्हें सपना देखना चाहिए, तुम्हें कल्पना करनी चाहिए और आपको अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए उनके प्रति कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल से चाहिए होती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंचों पर पाया जा सकता है। मैं उस चीज को स्वीकार करने को तैयार था जिसे मैं बदल नहीं सकता था। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये आवश्यक है। एक सर्वोत्तम पुस्तक 100 अच्छे मित्रों के बराबर है। एक अच्छा मित्र एक पुस्तकालय के बराबर है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। ये आपको एक सफल इंसान बनाएगी। रचनात्मकता सोच की ओर ले जाती है, सोच ज्ञान की ओर ले जाती है, ज्ञान आपको महान बनाता है। काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड छात्रों के जीवन को उज्जवल बनाता है। हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। अगर सफल होने की मेरी परिभाषा काफी मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। जब आपकी आशाएं, सपने और लक्ष्य टूट जाएं, तो मलबे में से तलाश करो। हो सकता है तुम्हें खंडहरों में छिपा एक सुनहरा अवसर मिल जाए। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं,
लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। मैं एक महान दृष्टिकोण, भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के दृष्टिकोण के लिए काम करूंगा और पसीना बहाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, ईमानदारी का ब्रांड बनाए रखना हमेशा संभव है। वैसे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की अनेकों उपलब्धियां हैं जिन्हें गिनाना नामुमकिन है, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पोखरण में कई परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई। नंबर 2, जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 के दौरान डॉक्टर कलाम की देखरेख में हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। नंबर 3, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के 2 प्रमुख विज्ञान अनुसंधान संगठनों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसरो का नेतृत्व किया। नंबर 4, डॉक्टर कलाम को स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों, अग्नि और पृथ्वी के विकास और संचालन में अग्रणी कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। नंबर 5, अग्नि और पृथ्वी पर उनके काम के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्यार से भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नंबर 6, डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV को विकसित करने की परियोजना का नेतृत्व किया। नंबर 7, डॉक्टर कलाम ने इसरो में स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास के लिए परियोजना निदेशक के रूप में 10 से अधिक वर्षों तक काम किया। नंबर 8, जुलाई 1980 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में भारत के SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे भारत विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। नंबर 9, डॉक्टर कलाम ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए परियोजनाओं का निर्देशन किया। उन्होंने सफल SLV कार्यक्रम के पीछे की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए डेविल एंड वैलिएंट परियोजनाओं का नेतृत्व किया। नंबर 10, APJ अब्दुल कलाम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। डॉक्टर कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ काम किया और कम लागत वाला कोरोनरी स्टंट कलाम राजू स्टंट विकसित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन APJ अब्दुल कलाम था। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कलाम साहब ने भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के एक मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव के रूप में कार्य किया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान में व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया।
तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। कलाम साहब वो हीरा थे जिन्होंने अपनी चमक से न केवल पूरे भारतवर्ष को रोशन किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष का सर हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। उनका नाम हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। उनके जीवन परिचय से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका जीवन हम सब के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया था। इस वीडियो में मैंने कलाम साहब के जीवन परिचय, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों सभी के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उनके कुछ चुनिंदा कोट्स भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जिनसे आपको जीवन के संघर्षों से मुकाबला करने का मोटिवेशन मिल सके। वैसे तो कलाम साहब के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। दोस्तों, अगर मुझसे इस वीडियो को बनाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे भी मोटिवेशन देंगे, जिससे मैं आगे और महापुरुषों के बारे में वीडियोस बना सकूंगा और आप तक पहुंचा सकूंगा। आप अगला वीडियो किस महापुरुष के बारे में देखना चाहते हैं ये भी बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और अमेजिंग मोटिवेशनल कोट्स, स्टोरीज एंड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।